नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो काल टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, काल को हम हिंदी में समय भी कहते हैं, समय जिसको इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। इसके तीन भेद हैं और ये लगभग सभी को पता है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। लेकिन जब हम प्राइमरी से अपर प्राइमरी क्लास में जाते हैं तब हमें एक चीज़ इसमें सीखने को मिलती है कि काल के उपभेद भी होते हैं। हम सामान्य तौर पर काल के जो भेद होते हैं वहीं तक सीमित हो जाते हैं। जब हम 6th क्लास से लेकर के उससे ऊपर की जब क्लास में पढ़ते हैं तब हमें काल के उपभेदों पर चर्चा करने का मौका मिलता है। देखिए, जब हम कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर जॉब लेने का जो कोई इच्छुक है या हिंदी विषय में इस टॉपिक को अच्छे से जानने का जो इच्छुक है वो ये बात ज़रूर ध्यान में रखे कि इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो काल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न उसके उपभेद से आते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में 4 एक काल के उसके उपभेद लिखे हुए होते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये काल कहाँ से आ गया। तो आज हम इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो यही है कि काल के जो उपभेद हैं उनको पहचानना, कि काल के कौन कौन से उपभेद हैं और उनकी पहचान कैसे करनी है। तो देखिए, परिभाषा, काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी जब कोई कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है, वो काम हो चुका या हो रहा है या होगा, जब ये हमें पता चल जाता है उस वाक्य को पढ़ने से तो वो एक काल की ओर इंगित करता है कि वो काल है। और कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी, इसका भी हमें ज्ञान कौन कराता है? काल कराता है। तो देखो, हमने अब से पहले पढ़ा था काल 3 प्रकार के होते हैं या काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो देखो, उपभेद की बात करें, अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि काल के कुल कितने उपभेद हैं तो हमें करना होगा 12 उपभेद, क्योंकि 6 भूतकाल के हैं, 3 वर्तमान काल के हैं और 3 भविष्यत काल के हैं। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि काल के भेद कितने हैं तो काल के 3 तो भेद हैं और कुल उपभेद कितने हैं? 12 उपभेद हैं। और आज हम काल के जो उपभेद हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी एक एक वाक्य है, एक एक पहचान चिन्ह, जो ट्रिक है वो आप मिस मत कर देना। अगर आपने स्किप किया, अगर वो चला गया तो आप उसको फिर ढूंढने के लिए वापस आना पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो की महत्व को समझें। भूतकाल होता क्या है ये देखना, जो समय बीत चुका हो या जो काम हो चुका हो वो हमारा भूतकाल होता है, यानी वो पास्ट टेंस होता है। जो काम हमारा हो चुका, इसका मतलब भूतकाल हो गया, जो काम बीत चुका है। अब भूतकाल में सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल, यानी जो हम सामान्य तौर पर बात करते हैं कि भूतकाल क्या होता है, वर्तमान क्या होता है और भविष्यत काल क्या होता है, उनकी जो पहचान चिन्ह है वो हमारी सामान्य होती है। जैसे आप इस जो गोले में दिया गया है इनको अच्छे से याद कर लें। जैसे गया, गई, गए, आया, आई, आई। अगर किसी वाक्य के अंत में ये 6 शब्द दिए गए ये आते हैं तो ये समझ लेना कि ये हमारा सामान्य भूतकाल है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन को पत्र मिल गया। मोहन को पत्र मिल गया, जब गया आ गया यानी पत्र मिल गया है। मोहन को पत्र मिल गया। मेघा चली गई, काम पास्ट में हो चुका है। सब लड़के आ गए। रोहित आया। तो ये हमारी पहचान जो चिन्ह थे, ये चिन्ह कहाँ है? ये चिन्ह थे। इसका मतलब ये हमारा सामान्य भूतकाल है। अगर इन सामान्य भूतकाल की जो पहचान चिन्ह अगर हम इसमें है जोड़ देते हैं, जैसे आसन्न भूतकाल की बात करेंगे, दूसरा नंबर का आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर के और अभी अभी खत्म हुआ है, ये होता है आसन्न भूतकाल। देखो, जब गया, गई, गए, आया, आई, आई, जो हमारे सामान्य भूतकाल की जो पहचान चिन्ह थी, अगर हम उसमें है जोड़ दें, अगर हमने उसमें है जोड़ दिया तो ये हमारा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे मोहन को पत्र मिल गया है, यानी वो काम अभी अभी हुआ है, काम हो चुका लेकिन वो अभी अभी हुआ है। मोहन को पत्र मिल गया है।
मेघा चली गई है, सब लड़के आ गए हैं, रोहित आया है। देखो सामान्य भूतकाल में हमने गया, गई, गए, आया, आई, आए पढ़ा था, और जब आसन्न भूतकाल की बात करेंगे तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ है जोड़ेंगे, और है जोड़ने का मतलब ये निकल गया कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था, वो अभी अभी खत्म हुआ है। तो जो अभी अभी खत्म हो रहा है वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, यानी आसन्न भूतकाल में हमने सिर्फ क्या जोड़ा है जोड़ा है। नंबर तीसरा जो हमारा आता है भूतकाल का, वो होता है पूर्ण भूतकाल। देखो नाम से पता चल रहा होगा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, जो काम पूरा हो चुका वो होता है पूर्ण भूतकाल। देखो जब गया, गई, गए, आया, आई, आए, जो पहचान चिन्ह अगर हम उसमें था जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। जैसे हम देखो एक ही वाक्य जोड़ रहे हैं, पहचान चिन्ह हमारी वही है, हम उसमें सिर्फ एक वाक्य जोड़ के और उसके उपभेद पढ़ रहे हैं। मोहन को पत्र मिल गया था, यानी वो काम हो चुका, पूर्ण हो चुका, मोहन को पत्र मिल गया था। मेघा चली गई थी, सब लड़के आ गए थे, रोहित आया था। यानी कि बीते समय में कार्य के पूरा होने का बोध होता है। कार्य जब पूरा हो जाए बीते समय में तो समझ लेना वो पूर्ण भूतकाल है। और पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? गया, गई, गए, आया, आई, आए के बाद क्या जुड़ जाता है? सिर्फ था जोड़ना है यानी, और वो पूर्ण भूतकाल हो गया। अगला जो चौथे नंबर का है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह की दृष्टि से जो कार्य हो रहा है, पता नहीं वो काम हुआ कि नहीं हुआ, संदेह होता है। जैसे गया, गई, गए, आया, आई, आए, जो हमारी पहचान चिन्ह भूतकाल की, उसमें अगर हमने होगा, होगी, होंगे जोड़ दिया, देखो अगर हमने उसमें होगा, होगी, होंगे जोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संदिग्ध भूतकाल है। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन को पत्र मिल गया होगा, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन मोहन को पत्र मिल गया होगा, हमने ये अंदाजा लगाया, ये अनुमान लगाया, तो इसलिए ये संदिग्ध हो गया हमारा। ठीक है, मोहन को पत्र मिल गया होगा, मेघा चली गई होगी, सब लड़के आ गए होंगे, रोहित आया होगा। यानी कि क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है, यानी कि जो क्रिया है वो भूतकाल में पूरा होने के संदेह हो तो वो संदिग्ध होता है, ये काम हो गया होगा, है ना, रोहित आया होगा, ये हमारे एग्जाम्पल है। यानी कि जब भूतकाल की जो सामान्य भूतकाल की जो पहचान चिन्ह है, अगर हम उसमें होगा, होगी, होंगे जोड़ देंगे तो वो संदेह हो जाएगा, एक संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला आता है पांचवें नंबर पे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है जो भूतकाल में जो काम चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ, यानी वो काम चल रहा है पूरा नहीं हुआ। अपूर्ण का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ। इसकी पहचान चिन्ह ये है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा अपूर्ण की पहचान है। जैसे मोहन सो रहा था, अब पता नहीं वो उठा कि नहीं उठा, लेकिन जब हमने देखा उस समय वो सो रहा था। मेघा जा रही थी, लड़के आ रहे थे, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, जारी है, चल रहा है। इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, यानी जो काम है वो भूतकाल में जारी है, यानी काम कंटिन्यू चल रहा है वो। तो इसका अगर पता चल जाए तो इसका मतलब है ये अपूर्ण भूतकाल है, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है। अगर जो अब है इसका भूतकाल का जो छठा भेद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको समझ लेना है। हेतु मद भूतकाल जो होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें भूतकाल की जो क्रिया होती है वो किसी कारण पर आधारित होती है। जो भी कोई काम होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो पहले कारण होगा फिर वो काम होगा। ठीक है, ये हमें पता चलेगा। जैसे देखो, यदि यदि मोनिका नहीं गई होती तो ये क्लास नहीं होती। तो कारण क्या था कि मोनिका ने कुछ कहा होगा क्लास लगाने के लिए, तब ये क्लास हुई है। तो ये कारण क्या था कि यदि मोनिका नहीं गई होती तो ये क्लास नहीं होती, यानी कारण के पीछे काम हुआ है, ये क्रिया हुई है। तो इसमें तो वाक्य तो जो शब्द लगा है इससे हमें इसका पता लग गया। और शुरू में क्या है, यदि। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, तो इसमें भी यही बात हुई है। अगला देखें, यदि पैसे
यदि पैसे बचाया होता, यदि पैसे बचाया होता तो यह दिन देखना न पड़ता। तो इसमें एक कारण है, पैसा बचाने का कारण है, तब वो कार्य हुआ, दूसरी क्रिया हुई, यानी कारण होने के बाद जो क्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हेतु हेतु मद भूतकाल का एग्जाम्पल है। विश्वास उम्मीद करता हूं कि भूतकाल आपके समझ में आया होगा। एक दृष्टि में आप भूतकाल को एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखो सीधा सा है, जब गया गई गई, आया आई आई आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये सामान्य भूतकाल है। और जब इन पहचान चिन्ह में है जोड़ दिया जाए, यानी कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो वो होता है आसन्न भूतकाल। और जब हम इसमें था जोड़ दें तो इसका मतलब हो गया ये काम पूरा हो चुका है, तो यानी वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर हमें होगा होगी होंगे जोड़ना है, इसका मतलब संदेह की दृष्टि से जो काम हो रहा है तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और अगर हम इसमें अपूर्ण भूतकाल होता है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ गया, इसका मतलब कार्य अभी जारी है, यानी जो काम हुआ जब हमने देखा था उस समय वो काम जारी, यानी भूतकाल में जो काम चल रहा था वो अपूर्ण भूतकाल है, यानी वो काम पूरा नहीं हुआ, वो जारी है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर जब वाक्य में किसी कारण पर अगर कोई क्रिया निर्भर है या किसी कारण के बाद कोई क्रिया हो रही है, तो हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारा वर्तमान काल, और वर्तमान काल होता है जो समय चल रहा है, फिलहाल में जो काम चल रहा है तत्काल में, वो हमारा वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल की पहचान सीधी सी क्या है, ता ती ते ये आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, जो आ जाए तो वो वर्तमान काल होता है। ये हमारी सामान्य पहचान है। तो जो सामान्य पहचान, इसका मतलब वो सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह लिखता है, रीना गाती है, लड़के नाचते हैं, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है कि ये काम फिलहाल में हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। अगर हम इसको संदिग्ध वर्तमान काल में देखेंगे, संदिग्ध में हमने भूतकाल में भी होगा होगी होंगे जोड़ा था, यहां पर भी हमें वही जोड़ना है। ठीक है, जैसे वह लिखता होगा, कंफर्म नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देखेंगे कि वह काम हो गया होगा। वह लिखता होगा, रीना गाती होगी, लड़के नाचते होंगे, जब होगा होगी होंगे आ जाए तो इसका मतलब संदेह है, यानी कि वो संदिग्ध है। और जब वर्तमान काल की पहचान के बाद अगर होगा होगी होंगे आ जाए तो वो संदिग्ध वर्तमान काल है। वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए तो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, दो हो गए। हमारा तीसरा आता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है पूरा नहीं होना, यानी वो काम चल रहा है, अब फिलहाल में चल रहा है। और तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल में, अभी अभी। देखो तात्कालिक शब्द में इक प्रत्यय है, तत्काल प्लस इक। हमने प्रत्यय में पढ़ा था, जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं किसी मूल शब्द के आगे, तो जो उसका मूल शब्द है उसका जो पहला अक्षर है और उसमें जो मात्रा होती है उस मात्रा का दीर्घ हो जाता है, ए है तो उसका आ हो जाता है। तो तत्काल प्लस इक लगाया तो तत्काल का तात्कालिक हो गया, एक तो जुड़ना ही था, जबकि पहले अक्षर में भी उसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो तात्कालिक हो गया। तो अगर जिसने प्रत्यय की वीडियो नहीं देखी वो प्रत्यय की वीडियो जरूर देख लेना। तो देखो अपूर्ण का मतलब होता है जो कार्य पूरा नहीं हुआ, यानी जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, या तत्कालिक वर्तमान, तत्काल का मतलब अभी 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 चल रहा है, वो तत्काल होता है वर्तमान काल। तीसरे नंबर का है, इसमें है एक पहचान चिन्ह है, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा जो भी काम पूरा नहीं हुआ उसमें। जैसे वह लिख रहा है, यानी काम पूरा नहीं हुआ, कार्य चल रहा है, वह लिख रहा है। रीना गा रही है, लड़के नाच रहे हैं, यानी कार्य चल रहा है, क्रिया अभी चालू है, तो इसका मतलब है वो अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी वो वर्तमान काल अभी पूरा नहीं हुआ है। तीसरे नंबर का आता है हमारा भविष्यत काल। देखो वर्तमान काल के तीन ही हैं, सामान्य, सामान्य में ता है, ती है, ते है ना। दूसरा है संदिग्ध, जिसमें ता होगा, ता ती ते जो पहचान चिन्ह है उसमें होगा होगी होंगे जोड़ना है, वो संभावित हो जाएगा। और अगर अपूर्ण या अभी जो काम चल रहा है उसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। बस ये तीन है, इनको याद करना है। आगे देखिए भविष्यत काल। भविष्य का मतलब होता है आगे होने वाले कार्य के बारे में इंगित करेगा, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो कि आगे अब क्या होने वाला है, ये क्या होगा, उस पर जब बात होगी तो हमारा भविष्यत काल आ जाएगा। इसमें सिंपल सी जो पहचान है सामान्य, वो है गा गी गे आएंगे, जो हम भूतकाल की पहचान चिन्ह में पढ़ते हैं। तो ये सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य पहचान है गा गी गे। जैसे
वह लिखेगा, वह रीना गाएगी, लड़के नाचेंगे, ये हमारी सामान्य पहचान है। तो गागी गे आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो भविष्य काल है। लेकिन अब हमारा दूसरे नंबर का संभावित, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य ने संभावित, कि अब आगे क्या होने वाला है ये डिसाइड करता है हमारा भविष्यत काल, संभावित वाला। जैसे विनोद की मम्मी का फोन आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। विनोद की मम्मी का फोन आ सकता है, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि फ्यूचर में आगे आने वाले समय में विनोद की मम्मी का फोन आ सकता है। अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल है, शायद सोनिया डायनासोर से डर जाए। अब पता नहीं डरेगी कि नहीं डरेगी, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर सोनिया डायनासोर को देखेगी तो शायद वो डर जाए। इसका मतलब ये फ्यूचर है, यानी भविष्य काल है, संभावित बातें हो रही हैं। संभवतः गुरिल्ला उसे छोड़ दे, पता नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम संभावित है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये छोड़ सकता है, गुरिल्ला उसको छोड़ सकता है, संभवतः गुरिल्ला उसे छोड़ दे। तो जब हम अनुमान लगाते हैं या हम संभावित कोई बात बताते हैं भविष्य की, तो होता है संभाव्य भविष्यत काल। एक सामान्य हो गया, एक संभाव्य हो गया, यानी क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना का बोध हो तो हमारा संभाव्य भविष्यत काल होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जिसका एग्जाम्पल आता है पेपरों में। एक तो भूतकाल का जो हेतु, हेतु मद भूतकाल है, छठा वाला उपभेद, वो इंपॉर्टेंट है। और एक फ्यूचर टेंस का यानी भविष्यत काल का ये तीसरा जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये उपभेद इंपॉर्टेंट है। सामतत्यबोधक भविष्यत काल, इसका ये होता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो लंबे समय तक आगे भी वो काम होता रहेगा। हम ऐसा वादा जो करते हैं वो काम होता है, जैसे रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ऐसे वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे। जैसे मैं आपका आभारी रहूंगा, तो यानी कि आगे तक कार्य हो रहा है, मैं आपका आभारी रहूंगा, अब पता नहीं कब तक रहूंगा, लेकिन फ्यूचर की बात हो रहूंगा, तो ये हो गया हमारा सामतत्यबोधक। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, अनीता आपकी सेवा करती रहेगी, यानी जब हम कोई वादा कर रहे हैं लंबे समय के लिए सामतत्यबोधक, तो वो होता है सामतत्यबोधक भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के आगे भी होते रहने की दिशा का बोध हो तो वो हमारा सामतत्यबोधक भविष्यत काल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो भूतकाल का हेतु, हेतु मद भूतकाल, वो इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा ये सामतत्यबोधक भविष्यत काल, ये आते रहते एग्जाम्पल में, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब मुझे उम्मीद, मैं विश्वास करता हूँ शायद इस बात पे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप एक बार इसका दोबारा से रिवीजन कर लेना और अपने नोटबुक में जो पहचान चिन्ह है और जो एग्जाम्पल है उसको आप एक बार नोट करना। धन्यवाद।